क्या आप दुश्मन को माफ़ कर करके परेशान हो गए हैं? वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि कैसे अपने दुश्मन से निपटे। तो आज हम ऐसी नीति लाए हैं जिससे दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपकी परेशानी का निदान लेकर आई हूँ, तो घबराए नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपकी परेशानियों का 100% समाधान होगा। अचूक चाणक्य नीति जिससे दुश्मन थर थर कांपे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जैसे जैसे सफलता की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। दुश्मन चाहे जैसा भी हो, वह आपका अहित ही चाहेगा। इस संसार में, इस कलयुग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे कोई दुश्मन ना हो। आप कुछ भी ना करें तो भी आपकी तरक्की से आपके परिवार की खुशहाली देख दुश्मन किसी तरह आपको तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। दुश्मन अगर बाहरी हो तो हम काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं, अगर आंतरिक दुश्मन हो तो उससे जीत पाना मुश्किल सा लगता है। तो चलिए ऐसे दुश्मनों पर चाणक्य नीति को अपनाकर काबू पा सकते हैं। सांप भी मारो, लाटे भी ना टूटे। चाणक्य नीति कहती है कि इस संसार में एक दूसरे की कामयाबी से खुश होने के बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखना मनुष्य की आदत बन गई है, और इसी जलन के चलते वह सामने वाले का दुश्मन बन जाता है और हर हालात में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। और हम ऐसे शत्रु से बचने के उपाय सोचने लगते हैं। जब उपाय ना मिले तो और भी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम भारत के महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य की नीति लाए हैं, जिस पर आप अमल कर अपना ले तो दुश्मनों की बर्बादी निश्चित है। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राचीन काल में थी। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ अपनाने से आप किसी भी दुविधा में नहीं फंसेंगे। अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति द्वारा बचा जा सकता है। पहला नीति कहती है कि हमेशा धर्म की जीत होती है और अधर्म का नाश होता है। इसलिए व्यक्ति के विशेष ध्यान देने चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर अधर्म का मार्ग नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी योजना बना ले, कितने ही तरीके अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए धर्म के विरुद्ध जाकर किसी का भी भला नहीं हुआ, हमेशा नाश ही हुआ है। फिर चाहे आप महाभारत को ही देख ले, धर्म परास्त हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो संसार के सारे व्यक्ति अपने दुश्मनों का नाश तुरंत कर देता। आप अपने शत्रु को डरा सकते हो, धमका सकते हो, परंतु मार नहीं सकते, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है। वही होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी। दूसरा है, जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सजन नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य कहते हैं कि शत्रु तुम्हें कितनी हानि पहुंचा सकता है, इसका प्रभाव तुम्हें दंड नीति द्वारा आधारित होना चाहिए। यदि शत्रु के प्रति तुम्हारी रणनीति निर्बल होगी और तुम्हारी तरफ से किसी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो शत्रु का दमन करना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसी रणनीति अपनाए जिससे उसके शत्रु उसके विरुद्ध किसी प्रकार का दुस्साहस करने से घबराते रहे। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की जिस कमजोरी पर प्रहार करके उसे नष्ट करने का विचार हो तो उसमें दिखावटी मित्रता रखनी चाहिए, अर्थात अपने शत्रु को मित्रता का प्रदर्शन करके उसे धोखे में डालने का समय तलाश करते रहना चाहिए। शत्रु की उस निर्बलता पर प्रहार करें तथा कष्ट करने उसे कृत्रिम माने, कृत्रिम मित्रता के प्रदर्शन से सदा धोखे में रखना चाहिए। शत्रु को मित्रता के धोखे में डालकर परास्त करना चाहिए। तीसरा चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की दुर्बलता देकर उसे अपनी सहायता से वंचित कर दे, अर्थात जब आपको उसकी कमजोरी पता चल जाए तो उससे मित्रता का ढोंग समाप्त कर उसकी कमजोरी पर प्रहार करना चाहिए। उसे शत्रु पर विजय चाहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने शत्रु की दुर्बलता का पता लगाने
पर उसकी दुर्बलता से ही उसे समाप्त करने का प्रयत्न करें। अर्थात यदि आपका शत्रु जुए खेलता है, शराब का सेवन करता है या स्त्री के भोग में लिप्त रहता है तो उसी के व्यसनों में फंसाकर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अर्थात उसी के तरीके में उसी को मात दे, जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। चौथा चाणक्य कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो शत्रु से पराजित होने के लिए आप हमेशा तैयार रहना। शत्रु को अपनी दुर्बलता का परिचय नहीं देना चाहिए, अर्थात ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी दुर्बलता एवं शत्रु के सामने प्रकट न हो। इसका तात्पर्य है कि एक चतुर मनुष्य अपने शत्रु के सामने अपने आप को बलवान प्रदर्शित करता रहे, अपनी दुर्बलता का पता न लगने दे। पांचवा और आखिरी उपाय, जब सारे हथकंडे काम ना आए तब आप कभी इस नीति को भी अपना कर देख लेना। अच्छे दुश्मन अच्छाई से झुक जाते हैं। अच्छे आचरण से शत्रु पर विजय पाना सरल हो जाता है। नीच व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह सभी स्थानों पर अपनी नीचता का प्रदर्शन करता है। उसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सज्जन व्यक्तियों के साथ सज्जनतापूर्वक व्यवहार करे। दुष्ट व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, वे सज्जन हो या दुर्जन में भेद नहीं कर पाते। लेकिन आप में वह संस्कार है कि आप फर्क कर सकते हैं, तो उसे उसी के तरीके से प्यार से समझा दो जिससे उसे खुद शर्मिंदगी महसूस हो। आप उसे इग्नोर करो। अंत में साम दाम दंड भेद की नीति से दुश्मन को भेद दो। दुश्मन को खुद तार होकर जल जाएगा। लेकिन दुश्मन दोस्त भी बन जाए तो कभी उसे अपना भेद मत खोलना। यह थी चाणक्य की 5 नीतियाँ जो आपके जीवन में परेशानियों का अंत कर आपको खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।